सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ टी की रिगार्डिंग कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले टीए दिसंबर डी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था बच्चों में, और उस पर काफ़ी वीडियोस भी बने थे और बहुत ये जो दिसंबर डी को लेकर काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोस आए थे सामने, ठीक है। और उसी बीच हमने भी यहाँ से आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। इसका आगे जाके हम आपको प्रॉपरली कुछ समय बाद आपको अच्छी गुड न्यूज़ भी देंगे जो कि वैकेंसी को लेकर और दिसंबर डी के ऊपर। तो उसमें मैं आज आपको दिसंबर डी के ऊपर ये बताने वाला हूँ कि जो जाट रेजिमेंट से कुछ सोल्जर्स हमारे ट्रेनिंग करके जो घर आए हुए थे, जो कि उनको ऐसा बोला गया था उन्होंने कि सर हमें दिसंबर डी आए हुए हैं और अभी हमें कॉल नहीं आया है। तो उस समय हमने उनसे पूछा भी था कि क्या सच सच बताएं आप कि क्या आपको कॉल नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला था नहीं सर, हमें बहुत जल्द कॉल आ जाएगा और फिर हम शायद इसमें दिसंबर डी नहीं किया जाएगा हमें, ठीक है। और सच बताऊं, कल ही जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है, उन्होंने ही कल मुझे कॉल किया स्पेशली और बताया कि सर हमारे सर जाट रेजिमेंट के जितने भी बंदे थे और सभी को कॉल आ चुका है और सभी हम ड्यूटी पर जा रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एक अच्छा इंटीमेशन दे रही है कि अब कंटिन्यू प्रोसेस स्टार्ट हो गई है टीए टेरिटोरियल आर्मी को लेकर भी, क्योंकि अभी तक ना तो वैकेंसी आ रही थी, ना ही कुछ स्टूडेंट्स जिनको कॉल नहीं आ रहा था उनको भी प्रॉपरली कॉल आना स्टार्ट हो गए। मीन्स हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि टीए की अब जो वैकेंसीज़ है, फ्रेश वैकेंसी बहुत जल्द अनाउंस होगी और इसको भी हम बहुत जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में इसी बीच में एक्स सर्विसमैन की 7 तारीख से प्रयागराज में रैली भर्ती स्टार्ट होने वाली हैं और इस पर भी आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अभी भी बच्चों को टीए में एजुकेशन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो देखिए आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो भी बच्चा टीए में क्लर्क की वैकेंसी देखना चाहता है उनके लिए है स्पेशली। तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो स्टूडेंट्स 10+2 है, मीन्स 12th अगर पास आउट है और अगर आपका स्ट्रीम साइंस, अब साइंस में देखिए एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट, ठीक है। देन एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये दोनों ही साइंस में काउंट होते हैं। तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं, मीन्स चाहे फिर फिजिक्स हो उनका 12th में, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर ये सब्जेक्ट हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं साइंस स्ट्रीम में। तो आप दोनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप क्लर्क की अगर वैकेंसी देखना चाहते हैं टीए में तो आप वैकेंसी देख सकते हैं। ये 100% कन्फर्म है, मैं अभी बता रहा हूँ और इस पर मैं 1 साल पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो। उन्होंने वहाँ पर कोई ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको साइंस में सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। वहाँ पर साइंस मीन्स दोनों को अलाउ किया जाता है। और लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों को, जो बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे थे, वो सिलेक्ट भी हुए हैं और मुझसे भी जुड़े हुए हैं काफ़ी जो बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, वो ऑलरेडी अपनी क्लर्क में सेवा दे रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी में। तो ये जानकारी मैं आपको एकदम 100% करेक्ट बता रहा हूँ कि अब आप अगर बायोलॉजी स्ट्रीम से भी हैं तो क्लर्क की वैकेंसी आप टीए में देख सकते हैं। बट इंडियन आर्मी में अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पर क्लर्क की वैकेंसी नहीं देख सकते हैं, सिर्फ आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो अगर आप 10+2 मीन्स 12th बेस पर अगर आप वैकेंसी देखना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़ कर रही हैं। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर ही रहा हूँ यार, और इससे इजी और क्या समझाऊंगा। तो अब आई थिंक आपका ये जो डाउट है साइंस बैकग्राउंड को लेकर ये क्लियर हो चुका होगा। और इसमें परसेंटेज की अगर बात करूँ तो देखिए परसेंटेज क्राइटेरिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि अगर आप 12th बायोलॉजी से हैं तो देखिए नर्सिंग असिस्टेंट की अगर आप वैकेंसी देखते हैं तो वहाँ पर 50% ईच ओवरऑल सब्जेक्ट, ओवरऑल 50% रहता है और 40% इन ईच सब्जेक्ट रहता है। बट आप यहाँ पर क्लर्क की वैकेंसी देख रहे हो ना, तो यहाँ पर परसेंटेज में आपका कॉम्प्रो नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना। परसेंटेज आपके 60 होना चाहिए ओवरऑल मिलाकर, ठीक है। एग्रीगेट जो परसेंटेज होता है वो 60% और ईच सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, चाहे फिर आप बायोलॉजी से हो चाहे फिर आपका मैथ्स हो 12th में, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर अगर आपका 49.99% भी आया किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका टेरिटोरियल आर्मी अपकमिंग रिक्रूटमेंट रैली फ्रेश जो 2022 में बहुत जल्द आने वाली है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और हम आपको और भी आगे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे टीए रिक्रूटमेंट रैली के बारे में, और जो भी इन्फॉर्मेशन आप
के लिए बेस्ट रहेगी, आपको जानना ज़रूरी है, जो आपको हेल्प करेगी टीए ज्वाइन करने के लिए, उसको हम टाइम से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपको अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है।